तरीकों से कर रहा, जो उसका मुख्य और निज नाम जिसको ऋषियों ने ओम कहा है, उसको बोलने का उपदेश देता है कवि। क्या कहता है कवि? वेद का उपदेश तेरे, वेद का उपदेश तेरे मन नहीं भारा, वेद का उपदेश तेरे मन नहीं भारा। काली माँ ही माँ तू चेहरे पे लगा रहा, काली माँ ही माँ तू चेहरे पे लगा रहा। ऋषियों की वाणियों में, ऋषियों की वाणियों में मिश्रा बोलता बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता हर बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता तू बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता। दूसरों को दुखी देख, दूसरों को दुखी देख खुशियाँ मना रहा, दूसरों को दुखी देख खुशियाँ मना रहा। अरे दूसरों को दुखी देख खुशियाँ मना रहा। मन में मगन होके धजियाँ उड़ा रहा, मन में मगन होके धजिया उड़ा रहा। अपने न दोष कभी, अपने न दोष कभी मन में टटोलता बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता हर बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता तू बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता। जिंदगी में यश नहीं, जिंदगी में यश नहीं, रसना में रस नहीं, जिंदगी में यश नहीं, रसना में रस नहीं, जिंदगी में यश नहीं, रसना में रस नहीं। बोलता बिमोल तीखा वाणी तेरे बस नहीं, बोलता बिमोल तीखा वाणी तेरे बस नहीं। बोलने से पहले नहीं, बोलने से पहले नहीं, शब्दों को तोलता बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता हर बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता तू बोलता नेक बोल, ओम नहीं बोलता। ये हमारे कुछ नौजवान भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आगे आ जाओ। नौजवान का काम तो आगे का हो है भाई, आगे आओ, फिर चले जाइए जब जाओ स्वागत करने। थोड़ी देर सुनो, हम भी आ रहे हैं, बैठो आगे आ जाओ, और सुंदर लगेगा। तुमने देख कर दो चार और आओगे और इसी तरह से प्रोग्राम जमता चला जाएगा। तो ये देश तो नौजवानों का है, विद्वानों का है, क्योंकि जब भी समय पड़ा है इस देश के ऊपर, इस देश के नौजवानों ने इस देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं।
जब ये नौजवान दिखते हैं तो एक आधी बात इनके मतलब की निकल आती है, एक आधा भजन मुझे इनके नाम का याद आ जाता है। क्योंकि जो ये भारत भूमि है, ये हमारी धरती है, इसमें इस नौजवानों का ही लहू है जो ये हजारों वर्षों की गुलामी के दौर से बाहर निकल के आज आज़ादी में सांस ले रहा है। और आज हमारे बच्चे देश विदेश में हमारा नाम कर रहे हैं, जैसे आज हमारी बेटी ने किया है, जो आज ये मेडल लेके इनाम लेके आई है। और उसी के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए हम ये कार्यक्रम आपके बीच में आयोजित कर रहे हैं। ये भारत भूमि तो ऐसी है कि इसने समय समय पर ऐसे शेरों को जन्म दिया है, ऐसे वीरों को जन्म दिया है कि आज भी उनकी गाथा गाई जाती है। मुझे एक भजन आपके बीच में याद आ रहा है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ओ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ओ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। कैसे शेरों वाली है, कैसे वीरों वाली है, कैसे वीरों को इसने जन्म दिया है। पहले नंबर पर किस वीर का, किस शेर का जिक्र किया है। पढ़ो इतिहास पुराना, शेर था वो मर्दाना। पढ़ो इतिहास पुराना, शेर था वो मर्दाना। हाथ में पाई निशानी, नाम जिसका महाराणा। हाथ में पाई निशानी, नाम जिसका महाराणा। नहीं बंधन में आया, न उसने शीश झुकाया। नहीं बंधन में आया, न उसने शीश झुकाया। वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। घास की रोटी खाकर जिसने, घास की रोटी खाकर जिसने उम्र बिता ली है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। ओ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। ओ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके वीरों की दुनिया में शान निराली है। मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। किस शेर का जिक्र किया, ये दो वीर तो ऐसे याद आते हैं समय पे कि जब इनका जिक्र आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी।
कहाँ तो 7 फुट का महाराणा प्रताप था और दूसरी तरफ 5 फुट का नौजवान जिसको शिवाजी के नाम से जानते हैं, जब पूना के जंगलों में दहाड़ा करता तो दिल्ली में बैठा औरंगजेब अपने गुसल खाने में घुस जाया करता। ऐसे शेर थे हमारे देश में। क्या कहता कवि? शिवा प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर। शिवा प्रताप शेर नर हिला दिए औरंग अकबर। समर में चमका हवाला नाज था चेतक ऊपर। समर में चमका हवाला नाज था चेतक ऊपर। वार नहीं जिसका झिला था यवन मिट्टी में मिला था। वार नहीं जिसका झिला था यवन मिट्टी में मिला था। गरजता था पूना में तख्त दिल्ली का हिला था। गरजता था पूना में तख्त दिल्ली का हिला था। वीर शिवा सा आज कोई भी, वीर शिवा सा आज कोई भी ना बलशाली है। तेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। हो वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। हो वीरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। तेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। और अगले नंबर पर जिस शेर का, जिस वीर का जिक्र किया, छोटी सी आयु में जलियांवाला बाग का कांड देखा था और वहां पर मृत्यु होती देखी थी देशभक्तों की। और उसी दिन से उस नौजवान ने प्रण ले लिया था कि आज के बाद जिस जनरल ओ डायर, एक तो था जनरल डायर जिसने गोलियां चलवाई थी, और जिसने हुक्म दिया था, जो प्रांत का गवर्नर था, वो माइकल ओ डायर था। उस माइकल ओ डायर को मारने की कसम खाई थी और यहाँ से कहाँ चला गया था? लंदन में चला गया था और वहां पे उसके घर में घुसकर उसको मारा था। क्या कहता कवि? भावना जगी थी मन में, उठे थे शोले बदन में। भावना जगी थी मन में, उठे थे शोले बदन में। मौत का बदला लेने गया उदम लंदन में। मौत का बदला लेने गया उदम लंदन में। जैक्सन हाल में फायर किया जा हमारा डायर। जैक्सन हाल में फायर किया जा हमारा डायर। मचा हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर। मचा हंगामा एकदम कांप गए सारे कायर। पैटर्न विला जेल में हंसकर, पैटर्न विला जेल में हंसकर फांसी खाली है। तेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। हो वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। हो वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। तेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। भारत माँ शेरों वाली है, तेरी माँ वीरों वाली है। और जिस शेर का जिक्र किया, जिसको बंगाली बोस के नाम से भी जाना जाता है, आज़ादी का जो असली सूत्रधार था, जिसने विदेशों में जाके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया
और नौजवानों को तैयार किया और एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कहा था या नहीं कहा था? किसी दूसरे देश का थोड़ा था, हमारा ही देश का था। और आज उन वीरों को ऐसे मौकों पर ही याद किया जाता है। क्या कहता है कवि, कैसा था वो शेर? रहे भय भी फिरंगी कांप गए लाखों जंगी, रहे भय भी फिरंगी कांप गए लाखों जंगी, रोक ना पाई उसको यहाँ संगी ने नंगी, रोक ना पाई उसको यहाँ संगी ने नंगी। पनाह हिटलर ने जब दी जाओ जापान सलाह दी, पनाह हिटलर ने जब दी जाओ जापान सलाह दी, कहा दो खून सिपाही मैं तुमको दूं आजादी, कहा दो खून सिपाही मैं तुमको दूं आजादी। हो याद सभी को आज तलक, अरे याद सभी को नेता बंगाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, हो वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, हो वीरों वाली है, शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। और जिस वीर का जिक्र किया उसकी मिसालें आज भी काबुल कंधार में दी जाती है। आज भी उस वीर को वहां पर भी, उस धरती पर भी याद किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के लोग उसको नहीं जान पाए। कौन था वो वीर, क्या कहानी थी उसकी, क्या कहता कवि? जहां पर आज पठानी नाम ले ले के जुबानी, जहां पर आज पठानी नाम ले ले के जुबानी, सुनाती थी काबुल में अपने बच्चों को कहानी, सुनाती थी काबुल में अपने बच्चों को कहानी। जो तुझको रोता पाया जरा भी शोर मचाया, जो तुझको रोता पाया जरा भी शोर मचाया, कहा सुत सो जा माने हरी सिंह नलवा आया, कहा सुत सो जा माने हरी सिंह नलवा आया। भाग उठा अरिदल करने, भाग उठा अरिदल करने, जब तेग संभाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, हो वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, हो वीरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। आज शोले फिल्म का गब्बर का डायलॉग तो सबको याद होगा कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। लेकिन ये बात जहां से चली थी उस वीर का, उस महापुरुष का नाम याद नहीं पाओगा। हरी सिंह नलवे का नाम था। और जब उधर पठानों के क्षेत्र में जाता था तो माँ अपने बच्चों को कहा करती, बेटा सो जा, रात को शोर करता नहीं तो कौन आ जाएगा, हरी सिंह नलवा आ जाएगा। ये कहानी वहां से शुरू हुई थी, लेकिन उन चीजों को तो भुला दिया और आज की जो चीजें हैं उनको याद रखते हैं। क्या कहता अंतिम पंक्तियों में कवि?
बात ये नहीं आज की गुरु सुखदेव राज की, बात ये नहीं आज की गुरु सुखदेव राज की। ईंट बिस्मिल शेखर ने हिला दी ब्रिटिश राज की, ईंट बिस्मिल शेखर ने हिला दी ब्रिटिश राज की। महात्मा वीर सावरकर गए थे जेलों अंदर, महात्मा वीर सावरकर गए थे जेलों अंदर। ऋषि थे क्रांतिकारी सदा जिनका स्वलिंगर, ऋषि थे क्रांतिकारी सदा जिनका स्वलिंगर। कर्मठ गुलामी की जंजीरें, कर्मठ गुलामी की जंजीरें तोड़ के डाली है मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, ओ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, ओ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। इकबाल ने एक शेर कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे प्रधान जी सत्यनारायण जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं। हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी मास्टर विजय आर्य जी, जो हमारे स्कूल में इन बच्चियों की जिनकी देखरेख में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, 500 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, हौसला अफजाई के लिए देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सदा शुभ कार्यों में आपकी वृत्ति बनी रहे। तो ये कार्यक्रम इसी प्रकार आपके बीच में चलता रहेगा। ये देश तो वीरों का देश है, शेरों का देश है। हेलो, एक मिनट जी, बोलो संजय जी। मैं आचार्य वेदनिष्ठ जी से जो जुआ गुरुकुल से हमारे बीच में पहुंचे हैं, निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेज पे आए, और उसके साथ हमारे दादा सूर्य जी, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कृपया स्टेज पर आकर बैठे। और जो भी बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति मेरी आवाज को सुन रहे हो, कृपा करके पंडाल में आके अपना स्थान ले ले। बहन आरुषि मलिक गोवाड़े के आसपास पहुंच चुकी है, करीब 20 मिनट में आपके बीच में होंगे। तो मैं दोबारा से निवेदन करना चाहूंगा आचार्य वेदनिष्ठ जी सी जो जुआ गुरुकुल से आए हुए हैं, कृपया स्टेज पर आकर अपना स्थान ले लें। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। हमारे बीच में हमारे पूर्व वेद प्रचार मंडल के प्रधान प्रेम सिंह जी आर्य भी पहुंचे हैं, और धर्मपाल मलिक जी भी आपके बीच में पहुंचे हैं। बड़े ही कर्मठ व्यक्ति हैं दोनों। इस आर्य समाज की इस ज्योति को जलाए रखे हुए हैं, बड़ी दूर दूर तक इसको लेके गए हुए हैं। मास्टर जी महावीर जी भी आपके बीच में पहुंचे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। तो आइए, कैसा था ये देश, कैसे थे इस देश के वीर जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपने प्राण खपा दिए, इस दुनिया में अपना नाम कर दिया। उन नौजवानों का स्मरण ऐसे ही मंचों के द्वारा किया जाता है, और ये आर्य समाज का मंच ही है जो हमारे बलिदानियों को याद करता है, वीरों को याद करता है, उन शेरों को याद करता है। नहीं तो आज सिर्फ मनोरंजन आपके बीच में रह चुका है। तो आइए एक भजन और आपके बीच में। कैसे थे इस देश के नौजवान, कैसे सीना अड़ा के अपने जीवन को खपा गए, और आज इस खुली मिट्टी को हमारे लिए छोड़ गए ताकि हम आसानी से इसमें सांस ले सकें और ऐसे क्रियाकलाप कर सकें जैसी आज हमारी बेटी ने किया है। नाम ऊंचा किया है देश का, समाज का। क्या कहता कवि? मेरे देश के जवान हो, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की,
मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की, अरे आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की, अरे आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। लाजपत राय भगत शेखर, लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली। लाजपत राय भगत शेखर ने खेली खून से होली। अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली। अरे उन बहादुर वीरों की हो गई अमर टोली। घर बार सब छोड़ा नाता कुटुंब से तोड़ा। घर बार सब छोड़ा नाता कुटुंब से तोड़ा। न परवाह की थी जान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की, अरे आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अभी एक नौजवान का जिक्र किया था, क्या कहता है कवि उसके बारे में, कैसा था वो? था क्रांति दल का नेता, था क्रांति दल का नेता वो बोस बंगाली। था क्रांति दल का नेता वो बोस बंगाली, जिसने सिंगापुर जाके हिंद फौज बना ली। जिसने सिंगापुर जाके हिंद फौज बना ली। चले थी दन्ना दन गोरी रखो दी जान अनमोल। चले थी दन्ना दन गोरी रखो दी जान अनमोली। वो घटना वायुयान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की, अरे आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी हिंदुस्तान की। मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान हुए सैनिक वीर कुर्बान। बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। ये नौजवान ही नहीं, इस देश की वीरांगनाओं ने भी, बेटियों ने भी बड़ा नाम ऊंचा किया, जैसे आज हमारी जिस बेटी ने किया। जब इनका जिक्र आता है तो साथ में उनका भी जिक्र आता है, क्योंकि वो भी इनके साथ इन क्रांति के कार्यों में, देश की स्वतंत्रता के कार्यों में कभी पीछे नहीं हटी। क्या कहता कवि?
लक्ष्मी बाई ना मान्या था धड़का, महारानी लक्ष्मी बाई ना मान्या था धड़का, हरे रण भूमि में आई लिया बांध कमर लड़का, हरे रण भूमि में आई लिया बांध कमर लड़का। लड़ी थी वह रानी डट डट के, धरा ना कभी कदम हट के, लड़ी थी वह रानी डट डट के, धरा ना कभी कदम हट के। वो भूमि लहू लुहान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। नौजवान पीछे नहीं रहे, लड़कियां पीछे नहीं, और तो इस देश के बच्चे भी इसी के इतिहास को बढ़ाने में पीछे नहीं रहे। और थोड़ा सा पीछे की तरफ नजर जाती है तो क्या कहता कवि अंतिम पंक्तियों में, जोरावर फतेह सिंह भाई, जोरावर फतेह सिंह भाई, दोनों चिने दीवारों में, जोरावर फतेह सिंह भाई, दोनों चिने दीवारों में। वीर कुछ फांसी पर चढ़ गए, कुछ जड़े अंगारों में, वीर कुछ फांसी पर चढ़ गए, कुछ जड़े अंगारों में। इतिहास गवाही है, ताजा कविताई है, इतिहास गवाही है, ताजा कविताई है। अमर सिंह नौजवान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजू लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। अरे आओ तुम्हें सुनाऊं कहानी हिंदुस्तान की, मेरे देश के जवान लड़े सीना तान तान, हुए सैनिक वीर कुर्बान, बाजी लाई जान की कहानी हिंदुस्तान की। ये इस देश की कहानी है, इस देश का इतिहास है। क्यों याद किया जाता है ये इतिहास? ताकि मेरे आने वाले नौजवानों को प्रेरणा मिल सके। क्या नरेंद्र सिंह जी ये 100 रुपये हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपकी कमाई को नेक कार्यों में लगाए, शुभ कार्यों में सदा आपकी वृत्ति बनी रहे। ये इस देश का इतिहास है, इस देश के नौजवानों का इतिहास है। और इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि इतिहास के आधार पर वर्तमान से कुछ सीख के भविष्य का निर्माण किया जा सके। और देश का भविष्य बनाना है तो इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि इस देश के नौजवानों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि आज भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। इसलिए उन नौजवानों को याद किया जाता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल के आज के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां ये इसके तरह के गौरवमयी कार्य करते हैं। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य वेदनिक जी। कई बार देश की, धर्म के हित की जब बात आती है, देखिए महाभारत में 2 प्रतिज्ञाओं का जिक्र आता है। एक प्रतिज्ञा तो आचार्य देवव्रत जी ने की थी, भीष्म जी महाराज ने की थी कि मैं इस सिंहासन की रक्षा करूंगा और सदा इस सिंहासन के पक्ष में रहूंगा। और दूसरी प्रतिज्ञा श्री कृष्ण जी ने की थी
कि मैं इस युद्ध के अंदर, महाभारत के युद्ध के अंदर अपना सुदर्शन चक्र, अपना हथियार नहीं उठाऊंगा। 2 प्रतिज्ञाएं की थी। लेकिन जब देश की, धर्म की, हित की बात आती है तो आदमी कई बार अपनी निजी प्रतिज्ञाओं को तोड़ना फक्र का काम समझता है और तोड़नी पड़ती है। ऐसा ही एक नौजवान था, जंगल में शिकार कर रहा था। शिकार किया तो हिरनी को तीर मारा और हिरनी को जब मरने के बाद उसके पास गया, पेट को चीर के देखा तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसके पेट से निकले। वो जो नौजवान वीरता का डंका बजाता था, तीर कमान हाथ में लेके घूमता था, पशु पक्षियों का शिकार करता था, उस दृश्य को देख के उस नौजवान की अंतरात्मा हिल जाती और उस दिन वो प्रतिज्ञा कर लेता कि आज के बाद जीवन में कभी हथियार नहीं उठाऊंगा और परमात्मा को प्राप्त करूंगा, ईश्वर की भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। और वहीं पर नांदेड़ के जंगलों में बैठ के तपस्या करनी शुरू कर देता है, परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देता है। लेकिन जिस समय वो तपस्या कर रहा था वो समय तपस्या का नहीं था। उस समय इस देश के ऊपर यौनों ने कब्जा कर रखा था। दिन पर दिन अत्याचार हो रहे थे, माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, बच्चों के कत्ल किए जा रहे थे, नौजवानों को गुलाम बनाकर रखा जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी जब नांदेड़ के जंगलों से गुजरते हैं तो उस नौजवान को देखते हैं, चेहरे पर इतना तेज, इतना ओज, और ये क्या कर रहा, परमात्मा की भक्ति कर रहा। अरे ये आयु तो इसकी युद्ध करने की है, इन यौनों के साथ लोहा लेने की है। वहां से प्रेरित करते हैं उस नौजवान को कि नौजवान, भक्ति तो तू आगे भी कर लेगा, लेकिन अब जो समय है वो भक्ति का नहीं, वो देश भक्ति का समय है। इसलिए इस कार्य को छोड़ और दोबारा से फिर से हथियार उठा और अब की बार जानवरों को नहीं, इन जानवरों को कत्ल कर जो हमारी माँ बहनों की इज्जत को लूटते हैं, जो ताकत के दम पर इस देश को चला रहे हैं। तो उस समय उसको प्रेरित करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। और उस समय का एक भजन मुझे याद आ रहा है, क्या कहता है कोई, फेंक दे माला उठा ले बाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले बाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले बाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। तेरे वतन को ओ बंदे यवन दबाना चाहते हैं। तेरे वतन को ओ बंदे यवन दबाना चाहते हैं। आर्य संस्कृति सभ्यता का खोज मिटाना चाहते हैं। आर्य संस्कृति सभ्यता का खोज मिटाना चाहते हैं। माँ बहनों की इज्जत लूटे, माँ बहनों की इज्जत लूटे, करके नग्न शरीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले बाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले बाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। देश में क्या हालात हो रहे हैं और तू कहाँ पर बैठा है। आज ये काम करने का समय नहीं है, जो काम मैं बता रहा हूँ वो काम करने का समय है। मंदिर और शिवालय टूटे, मस्जिद वहां बनाई जा। मंदिर और शिवालय टूटे, मस्जिद वहां बनाई जा। गुरुद्वारों में हत्थे खुल जा, रोज गऊ कटवाई जा। गुरुद्वारों में हत्थे खुल जा, रोज गऊ कटवाई जा। कन्याओं से बलात्कार हो, कन्याओं से बलात्कार हो, पाड़ पाड़ के चीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले बाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले बाला,
ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। अगर ये देश ही नहीं बच पाओगा तो ये भक्ति कहाँ करेगा। अगर देश बचा लिया तो भक्ति भी करेगा और आगे की नस्लें भी भक्ति करेंगी। क्या कहते हैं, अगली बात जिसने उसके जीवन को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, कौन सी बात थी? अगली कली में क्या कहता करूं? देश नहीं बच पाएगा तो भक्ति कहाँ करेगा तू। देश नहीं बच पाएगा तो भक्ति कहाँ करेगा तू। मुसलमान होना होगा ना बिन मौत मरेगा तू। मुसलमान होना होगा ना बिन मौत मरेगा तू। भारत माँ का कर्ज तार दे, भारत माँ का कर्ज तार दे, लेके न शमशीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले वाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले वाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। आपत्ति में होती है वीरों की पहचान सदा। आपत्ति में होती है वीरों की पहचान सदा। वो ईश्वर का भक्त बने जो देश पर हो कुर्बान सदा। वो ईश्वर का भक्त बने जो देश पर हो कुर्बान सदा। वेदपाल ऐसे वीरों की, वेदपाल ऐसे वीरों की रोज करे तकरीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले वाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। फेंक दे माला उठा ले वाला, ओ बंदे ओ वीर वतन पे संकट है। ये हमारे ताऊ जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधान जी प्रेम सिंह जी आ रही है 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ताली तो बजा दिया करो, तालियां में भी टोटा मानो, ये तो मड़ी ही खुल के बजा दो। देखिए मनोरंजन करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, नाचने गाने वाले, आपका मनोरंजन करने वाले खूब मिल जाएंगे। कितने ले आओ, आपकी जेब से पैसे भी निकलवा ले जाएंगे और आपके बच्चों के भविष्य को भी खराब कर जाएंगे। लेकिन अच्छी बातें जो कही जाएंगी वो नारी समाज के मंचों से कही जाएंगी, क्योंकि समाज सुधार का, देश सुधार का जो कार्य करता है, वो ऋषि ने जो ये पौधा लगाया था, ये आर्य समाज की संस्था करती है। इसलिए आर्यों को, क्या नाम है जी? कृष्ण। ये कृष्ण जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा आपके घर में खुशियां बनाए रखे, जीवन में सभी सुख सुविधाएं आपको मिलती रहें, शुभ कार्यों में सदा वृत्ति बनी रहे। देश सुधार का, समाज सुधार का जो कार्य करता है वही आर्य समाज करता है। इसलिए संस्था ऐसी थी कि कोई जमाना होता था कि कोर्ट में आर्य समाज का कोई बच्चा भी होता था, उसकी भी गवाही मानी जाया करती। क्यों मानी जाया करती? क्योंकि इतने ऊंचे आदर्श थे, इतना अच्छा जीवन था, इतना अच्छा आचरण था, चरित्र था। इसलिए आर्य समाज के जितने प्रचारी, उपदेशक, भजनोपदेशक, आचार्य जैसे जो विद्वान हैं, वो आपको अच्छी बातें बता कर जाते हैं, ताकि इस देश का, समाज का सुधार हो सके और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली जो संतति है, उसको संस्कार मिल सके, उस संस्कृति को जान सके। और जो ये कार्य देश में अब हो रहे हैं, जो हमारे बच्चे देश विदेशों तक हमारी पहचान बना रहे हैं, ये कार्य निरंतर रूप से चलता रहे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेरणा हमें इतिहास से मिलती है। हमारे देश का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि इस देश के नौजवानों ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि आज तक उनकी गौरव गाथा गाई जाती है। ऐसे ही एक नौजवान का स्मरण मुझे हो आता है इस समय पे, कि जब कोर्ट के अंदर उसको खड़ा किया गया और जज ने फांसी की सजा सुनाई, तो वो नौजवान ठहाका लगा कर हंसता है। तो जज कहता है कि ये ठहाका लगाने का टाइम नहीं है, तेरे को तो फांसी की सजा सुनाई जा रही है और तू जोर लगा के
हंस रहा। तो उस समय का एक भजन आपके बीच में रखता हूँ। क्या कहता है वो नौजवान उस जज से, बाद में लेंगे भाई। हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है। देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है। देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। एक रोज सरदार भगत सिंह हो, एक रोज सरदार भगत सिंह कचहरी बीच बुलाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है, मगर हंसी को रोक सका ना, बहुत ही उसे दबाया गया। फांसी पे हंसी आ गई, ये उसको समझाया गया। फांसी पे हंसिया ना करते, ये उसको समझाया गया। तौहीन अदालत की करना, अपमान अदालत का करना, भारी शैतानी होती है। देश धर्म पे मर जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है। देश धर्म पे मर जो उनकी अमर कहानी होती है। ये तो तूने अदालत का अपमान कर दिया, तौहीन कर दी भगत सिंह, फांसी के फंदे पर भी तू हंस रहा है। तो क्या कहता हूँ नौजवान कि अब तो सजा सुनाते मैं हंस रहा हूँ, अगर मेरे को उस फांसी के फंदे पर हंसी आ गई, जब कहाँ डूब कर मरेगा। क्या कहता उस जज को वो नौजवान। हंस कर बोला भगत सिंह हो, हंस कर बोला भगत सिंह, अब हंसने में आनंद मुझे। धधक रही एक ज्वाला दिल में, कभी बुझाए नहीं बुझे। धधक रही एक ज्वाला दिल में, कभी बुझाए नहीं। सदा सही तो की जय बुलती, कायर कमीरे नहीं रख तुझे। जब फांसी पे हंसी आ गीत, कहाँ मरने जगह तुझे। फांसी पे हंसी आ गीत, कहाँ मरने जगह तुझे। फांसी गोली से मरना, अरे फांसी गोली से मरना, वीरों की निशानी होती है। देश धर्म पे मर जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करें, यही नौजवानी होती है। देश धर्म पे मर जो उनकी अमर कहानी होती है।
क्या वो नौजवान ने बोला, जब फांसी के फंदे फांसी आएगी तो वहां कौन डूब कर मरेगा। और मेरे देश का इतिहास नहीं पढ़ा जज साहब आपने? अगर इतिहास पढ़ते तो ऐसी बातें नहीं करते। कैसा था मेरे देश का इतिहास, कैसे कैसे नौजवानों को फांसी से भी बड़ी बड़ी सजा दी गई और फिर भी वो नौजवान हंसते रहे। क्या कहता है वो? बंदे बैरागी की ही घटना हो, बंदे बैरागी की ही घटना जज साहब तेरा याद नहीं। संडासियों से खाले खींच ली तन से खून की धार वही, संडासियों से खाले खींच ली तन से खून की धार वही। बच्चा कर कहे कत्ल मांस की बोटी मुंह में ठूस गई, शरीय कृकन लाल घुसेड़े तन में उड़ के कसरे रही, शरीय कृकन लाल घुसेड़े तन में उड़ के कसरे रही। हंस हंस के वह रागी कहे, अरे हंस हंस के वह रागी कहे मुझे ना परेशानी होती है। देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे यही नौजवानी होती है। देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। जज साहब तुमने मेरे देश का इतिहास से नहीं पढ़ा। जब फर्रुखसियर नवाब ने बंदा बैरागी को पकड़ लिया था तो संडासियों से खाल नोच नोच कर तड़पाया गया था और उसका बेटा उसकी घुटने पर रख कर गोदी में रख कर कत्ल किया गया था। और कत्ल करने के बाद बच्चे का कलेजा निकालकर मुंह में ठूसने की कोशिश की गई। उस नौजवान ने जाबड़ा नहीं खोला, मुंह नहीं खोला, थोड़े मार मार कर दांत तोड़ दिए, शरीय कर करके लाल घुसेड़े जबरदस्ती बेटे का मांस मुंह में डाला। और जब उस बंदा बैरागी को ले जाया जा रहा था तो सजनों उसका जो खून निकल निकल के जमीन पर गिर रहा था वो बार बार उसको उठा उठा कर अपने मुंह पर पोंछ रहा था। तो फर्रुखसियर नवाब दूर से बैठा बैठा हाथी पर कहता ये क्या कर रहा है, क्या पागलपन कर रहा है, इस खून को उठा उठा कर अपने मुंह पर लगा रहा है, पूछो इससे क्या नालायकी कर रहा। तो सिपाहियों ने जब पूछा तो उसने कहा कि मैं अपने मुंह को लाल रखना चाहता हूं कि मेरे देश की जनता ये ना देख ले कि भी डर के मारे बंदा बैरागी का मुंह पीला पड़ गया था। ऐसा था वो नौजवान जिसको गुरु गोविंद सिंह ने तैयार किया था। ऐसे ऐसे नौजवान इस देश के अंदर हुए हैं और मेरे को तो एक फांसी की सजा हुई। क्या बिगाड़ लेगी ये फांसी? क्या कहता है? देश धर्म पे मरने वाले हो, देश धर्म पे मरने वाले वीरा में सलेटे हो, कभी नहीं मर सकते जिन्होंने देश के संकट बेटे हो, कभी नहीं मर सकते जिन्होंने सौभाग्य वही श्रृंगार वही जब मौत के साथ लपेटे हो। खेमचंद धन धन में जननी जिनके ऐसे बेटे हो, खेमचंद धन धन वो जननी जिनके ऐसे बेटे हो। जोश बढ़ा दे बच्चों का, साहस बढ़ा दे बच्चों का, वो मां मर्दानी होती है। देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे
यही नौजवानी होती है, देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। ऐसा था वो नौजवान जो फांसी की सजा बोलने पर भी हंस हंस के अपनी बात को जज के सामने कह रहा था। और ऐसे ही नौजवानों का ये देश है। जब ये नौजवान जागते हैं, ये हमारे ताऊ जी सूरजभान जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए इस भजन पे पार्टी को प्रदान करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके जीवन में सब खुशियों को बनाए रखे, जीवन में सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती रहे। ऐसे नौजवान थे हमारे प्रधान जी महावीर जी, 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। ऐसे इस देश के नौजवान थे जिन्होंने इस देश में इस आज़ादी की ज्योत को जगाए रखा था। और ऐसे ऐसे नौजवानों को ऐसे समय पे क्यों याद किया जाता है? क्योंकि ये समय जोश का है, उत्साह का है, प्रेरणा का है। क्योंकि बेटी मेडल लेके आई है, इनाम लेके आई है, तो प्रेरणा मिलनी चाहिए अगली नस्लों को। अगले इन छोटे बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारी कोई बड़ी बहन भी इस तरह का कार्य करके आई थी और हमारे पुराने पुरखों ने, नौजवानों ने ऐसे कार्य इस देश के अंदर किए थे। इसलिए इतिहास को गाया जाता है इन मंचों के माध्यम से, इसलिए इतिहास आपको सुनाया जाता है। जब जज साहब ने ये कहा कि नौजवान तू बहुत बढ़ चढ़ कर बात कर रहा है, तेरे को तैयार करने वाला कौन है, तेरा गुरु कौन है? तो उस समय वो भगत सिंह क्या कहता है, कौन है मेरा गुरु? जिसने मेरे को तैयार किया है, जिसने मेरे को प्रेरणा दी है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसको देख नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं कौन है मेरा गुरु। क्या कहता है वो नौजवान? जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे है मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। कैसी थी इस देश की स्थिति जिस समय ऋषि दयानंद आए थे और क्रांति का बिगुल बुझाया था, नौजवानों को तैयार किया था। अनवस्त्र और सिर ढकने को, अनवस्त्र और सिर ढकने को भारतीय मोहताज हुए, अनवस्त्र और सिर ढकने को भारतीय मोहताज हुए। जमींदार रजवाड़े सारे ताजों से बेताज हुए, जमींदार रजवाड़े सारे ताजों से बेताज हुए। छोड़ साधना देव दयानंद ऋषिवर फिक्र मिजाज हुए, छोड़ साधना देव दयानंद जन जन की आवाज हुए, छोड़ साधना देव दयानंद जन जन की आवाज हुए। ऐसा कोई शिष्य नहीं ऐसा कोई शिष्य नहीं जो जामे उल्फत किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे है मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं, है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है मेरा
दूर भागे दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। वो था मेरा गुरु, वो सन्यासी था और उसका गुरु तो उससे भी महान जिसने उस दयानंद को त्याग किया था। क्या कहता है भगत सिंह? गुरु विरजानंद जी ने था जिनको, विरजानंद जी ने था जिनको वैदिक धर्म सिखाया। करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। करना वेद प्रचार जगत में यही धर्म बताया। ब्रह्मचारी रहे आयु भर भी विवाह नहीं करवाया। हुआ विरोधी सारा जमाना किसी बिल्कुल ना घबराया। हुआ विरोधी सारा जमाना किसी बिल्कुल ना घबराया। साथ न आए जिनके हृदय, साथ न आए जिनके हृदय जले ज्ञान के दिए नहीं। मेरा दूर भागे दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दूर भागे दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दूर भागे दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दूर भागे दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। और निडरता की बात करते हो, ना डरने की बात करते हो जज साहब। मेरा गुरु तो मेरे से भी निडर था, मेरे से भी निडर था, जिससे मैंने प्रेरणा ली। एक अंग्रेज ने उसको ये कहा था, आप संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि इस देश में वर्षों तक ये अंग्रेजी राज्य जमा रहे। और कोई संत होता तो शायद उसकी बात मान भी लेता, लेकिन वो अंग्रेज अधिकारी किसके सामने बैठा था? दयानंद के सामने बैठा था। दयानंद ने कहा, इस हाथ की ये 5 उंगलियां हैं, इनकी मोमबत्ती बनाकर मोम की तरह जला दो, तो भी सच्चाई कहने से दयानंद पीछे नहीं हटेगा। और तुम्हारी बढ़ाई की बात करते हो, तुम्हारे लिए तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरे देश को छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। क्या कहता है कोई? एक अंग्रेजी ने कहा ऋषि से, एक अंग्रेजी ने कहा ऋषि से, देश में रहा ये याद करो। एक अंग्रेजी ने कहा ऋषि से, देश में रहा ये याद करो। एक अंग्रेजी ने कहा ऋषि से, कहर मेरा ये याद करो। राज हमारा रहे हमेशा, ईश्वर से फरियाद करो। राज हमारा रहे हमेशा, ईश्वर से फरियाद। निडर होकर कहा ऋषि ने, मत भारत बर्बाद करो। जहाँ से आए जाओ वहीं पर देश मेरा आजाद करो। जहाँ से आए जाओ वहीं पर देश मेरा आजाद करो। आर्यों के लिए है ये भूमि, आर्यों के लिए है ये भूमि, और किसी के लिए नहीं। है
है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। जिनसे मुझको मिली प्रेरणा, उनके दर्शन किए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। है मेरा दुर्भाग्य दयानंद, ज्यादा दिन तक जिए नहीं। ऐसा था मेरा गुरु। और भगत सिंह को उसका गुरु ही तैयार करने वाले नहीं थे। बाबा गंगन साहब गौशाला कमेटी तिहाड़ मलिक से 500 रुपये उत्साहवर्धन के लिए आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमात्मा करे आप इस पुण्य के कार्य को इसी प्रकार करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी मनुष्य का विकास होता है तो उसके पीछे किसी न किसी गुरु का हाथ जरूर होता है। और बच्चे के 3 गुरु होते हैं, मातृवान आचार्यवान पुरुषो, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। किसी भी नौजवान को तैयार करते हैं, नागरिक को तैयार करते हैं, बच्चे को तैयार करते हैं तो ये 3 करते हैं। आचार्य जी बैठे हैं, ये गुरु ही ऐसे होते हैं। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं जो बच्चों को तैयार करने का काम करते हैं। सबसे पहला गुरु बच्चे का माँ होती है, और दूसरा गुरु पिता होता है, और तीसरा आचार्य होता है जो उसे उन्नति के उच्च शिखरों पर लेके जाता है। और भगत सिंह को यही चीजें मिली थी विरासत में। माँ विद्यावती भी कम नहीं थी। जब भगत सिंह का जन्म भी नहीं हुआ था तो दादा अर्जुन देव ने संस्कार विधि देते हुए माँ विद्यावती को कहा था कि बेटी संस्कार विधि के अनुसार गर्भाधान संस्कार हो, और एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा बच्चा हमारे घर में पैदा हो जो इन अंग्रेजों से लड़ाई लड़ सके, इस देश को आजाद करा सके। और वो माँ विद्यावती ही थी। ये सत्य घटना है। रागनियों के माध्यम से चाहे कुछ भी गाया जाता हो, भजनों के माध्यम से, लेकिन ये सत्य घटना है कि उसकी दादी और माँ भगत सिंह से मिलने के लिए जब जेल में गई थी तो उसको वहाँ जेल के दरवाजे पर कहा था कि ये मत मानना कि तेरे को देख कर रोएंगी, ये मत समझना कि माँ और दादी आई हैं तो उनका दिल पिघल जाएगा और तेरे को देख कर रो पड़ेंगी। तेरे तो आज जाकर घर में हम शादी के गीत गवाएंगे। और ये घटना हुई भी थी। उस नौजवान की फांसी का दिन था और घर पर शादी के गीत गवाए गए थे। और क्या कहती है माँ विद्यावती उन बहनों को इकट्ठा करके, ये मेरे भाई राकेश 50 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहती है, अपनी सखियों को, सहेलियों को, अड़ोसनों पड़ोसनों को इकट्ठा करके वो माँ विद्यावती शादी के गीत गवाती उस नौजवान के। कैसा दृश्य होगा। कुछ सज्जनों की आंखों में देख रहा हूँ थोड़ा बहुत रुआंसी हो आई है, क्योंकि मार्मिक दृश्य ही ऐसा था। क्या होता उस समय पे, उस समय का एक भजन आपके सामने रखता है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। जितने भी दुख थे दुनिया के, सबसे बेटा पार मेरा, सबसे बेटा पार मेरा। जितने भी दुख थे दुनिया के, सबसे बेटा पार मेरा, सबसे बेटा पार मेरा। ये मत कहना मेरी बहनों, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। गोरे गोरे गात में
बंधा कांगड़ा हाथ में, गोरे गोरे गात में, बंधा कांगड़ा हाथ में, चलोगी बारात में। अब मचले की दुनिया दी है, देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। हाथों में जंजीर डाल के चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। हाथों में जंजीर डाल के चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। ये मत कहना मेरी ही बहनों, हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है। बंधा कांगड़ा हाथ में, गोरे गोरे गात में, बंधा कांगड़ा हाथ में, गोरे गोरे गात में, जावेगा बारात में, बारातियों का आदि है। देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। बोले कौन कौन जाएंगे उसके साथ में? बराती, बरातियों का भी नाम लेती है। कौन कौन बराती जाएंगे? राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जाएंगे, साथ बराती जाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जाएंगे, साथ बराती जाएंगे। सारे ससुरे मिलते हैं उसको फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। सारे ससुरे मिलते हैं उसको फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। ये गाओ सखियों गाने को, देर होती जाने को। गाओ सखियों गाने को, देर होती जाने को। चलो बरात चढ़ाने को तो बुआ बहन और दादी है। बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहन गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लाड़ी माँ की आजादी है। आओ बहन गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। फांसी के फंदे पे है बेटा, देश प्रेम की बात करे, देश प्रेम की बात करे। ये फांसी के फंदे पे है बेटा, देश प्रेम की बात करे, देश प्रेम की बात करे। शोभराम कह मेरा भगत को, फांसी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। शोभराम कह मेरा भगत को, शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। नथु संस्कार करे, जल्लाद का नाम था नथु, जिसने फांसी दी थी। नथु संस्कार करे, अवल कुंड तैयार करे।
नथु संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे, मंत्रों की बौछार करे, वो पंडित पुरोहित आदि है। देश में बर्बादी है, रानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, रानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी। ऐसे तैयार किया गया था उस नौजवान का। हमारे प्रिंसिपल साहब, प्रधान जी हमारे आर्य समाज के 100 रुपये और उत्साहवर्धन के लिए देते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको लंबी आयु प्रदान करे, लंबा स्वास्थ्य प्रदान करे। हमारे प्रधान जी सत्यनारायण जी ये भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए और देते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। ओम आदरणीय आचार्य जी, कार्यकारिणी, गौशाला तिहाड़, गांव से व बाहर से आए हुए सभी आर्यजन, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस आर्य समाज के प्रांगण में पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाशय जी ने मेरे को तो रुला दिया। क्या कितना अच्छा इन्होंने कहा है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का, जो आज हमारे युवाओं में नितांत भाव है। आज तो सिर्फ एक मोबाइल ही इन युवाओं के पास बच गया है। सारा दिन मोबाइल पर लगे रहना, परिवार में भी बातें नहीं करना, बाहर से कोई रिश्तेदार आ जाए उनसे भी कोई मंत्रणा नहीं होना, बड़ी समस्या है। खैर, वो बेटी पहुंच चुकी है, कुछ एक्शनों में आने वाली है, तो उसके साथ कुछ बाहर के और दूसरे प्लेयर्स वगैरह हैं, तो निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो मेरी पहली जो 2 लाइन है, इनसे प्रार्थना है कि इनको खाली कर दें। उसके साथ जो आए हैं वो इनके साथ बैठेंगे।